तो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड के जितने भी पार्ट हैं तीनों क्वेश्चन वो मैं आप लोगों को बताऊंगा फटाफट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही बोलता है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan ए स्क्वायर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। इसमें 9 आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लिया। कॉमन जब ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, यही तो बचेगा। ठीक है, और आप लोग जानते हो फॉर्मूला से sec स्क्वायर ए प्लस माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, फॉर्मूला से होती है, देख लो भाई, फॉर्मूला की बुक एनसीईआरटी बुक सामने रखो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 9 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ही बोलता है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करनी है। ठीक है, वैल्यू हमें इसकी पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, बदल लो। 1 प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैंने कॉस थीटा में डिनोमिनेटर लेके आया हूं तो मुझे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का ही प्रयास करना पड़ेगा। तो सेक थीटा को मैं सीधी सीधी बात है यार पलट सकता हूं, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा को मैं पलट दूंगा तो 1 बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद इसको पलट दो, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, 1 बाई साइन थीटा। डिनोमिनेटर में मैं सेम ले आया। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, पूरा एलसीएम ले लो। क्या करोगे, पूरा एलसीएम लो। ठीक है, पूरा अगर एलसीएम आप cos थीटा ले लेते हो, ठीक है, तो बस यहीं पर 1 है तो ऊपर cos थीटा मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। cos साइन थीटा इसको ब्रैकेट में कर लो प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये कर लो पूरा ब्रैकेट में। ये क्या होगा, साइन थीटा आप कर लिए, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है। साइन थीटा को 1 से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा, और सेम एज इट इज चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर भाई सेम है तो वही हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो। अब देखो करना क्या है, ये देखो a प्लस बी, ये पूरा a लो। अगर इसको अगर मैं पूरा a मानूं और इसको b मानूं, ठीक है, और इसको a मानूं और इसको b मानूं, तो देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, लिख लूंगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो कि a है का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, इसको नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस साइन तो है नहीं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसको पूरा खोलो, अब इसको पूरा खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही खुल जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया। माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। बाई नीचे आपका वही सेम एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, सेम एज इट इज चलता रहेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब जगह नहीं है तो मैं ऊपर जाऊंगा, जगह नहीं है तो मैं अब ये वाले स्टेप आप लोग लिख ही लियो, कोई दिक्कत होगी तो रिमाइंड करके फिर देख लेना। ठीक है, अब देखो यहीं से चलो। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख सकता हूँ फॉर्मूला से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1 आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, भाई उतारता चला जा रहा हूं, और ये है -1, -1 नीचे क्या है, नीचे है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो 1 1 कट गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा पूरा कट गया तो बचा क्या, 2। आंसर क्या होगा हमारा, 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पीछे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में सिर्फ हार्ड है, बहुत सिंपल, 3-4 स्टेप में होगा, देखते जाओ। ठीक है, sec a को मैं 1 बाई cos a लिख सकता हूं, मान रहे हो, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। tan a को मैं sin a बाई cos a लिख सकता हूं, ये सब फॉर्मूला है, बोल रहा हूं एनसीईआरटी बुक लेके बैठो। ठीक है, तब समझ में आएगा। 1 माइनस साइन ए को प्लीज मत पलटना वरना पूरा प्रोग्राम आप लोगों का गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल भी मत पलटना। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना। अब देखो यहां पर लो एलसीएम, कॉस ए एलसीएम लिया, ठीक, नीचे डिनोमिनेटर सेम ही है, ऊपर ऐड कर दो, बस बवाल खत्म। अरे भाई इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 1 साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये। ठीक है, इधर क्या है, 1 माइनस साइन ए। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, और बाई कॉस ए है ही आपका। ठीक है,
तो ये क्या बना, ये बना आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए बना। ठीक है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए। कैसे? अरे भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखूंगा तो साइन स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। और ये बचेगा नीचे बचा क्या आपका, नीचे आपका क्या बचा, कॉस ए बचा। क्या बचा? कॉस ए बचा। तो ऊपर कॉस स्क्वायर है 2 है, नीचे 1 है, तो काट दोगे तो क्या बचा, कॉस ए। इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस ए। आंसर आ गया आपका। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन। बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये भी 3 स्टेप में जाएगा, 3 स्टेप में ये जाएगा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए। किससे, ये मत पूछना, फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला से बाबा। ठीक है, उसके बाद सेक स्क्वायर ए को मैं पलट सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकता हूं, पलट सकता हूं, फॉर्मूला होता है। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको जब पलटोगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कट गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए बाई क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हो, टेन ए, तो ये स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पे जो ये क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट है पूरा जाके देखो, सारा एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने पेन टैब पे किए हैं। और अगर कोई भी अगर आप लोगों को जरूरत लगती है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, फिर से बताइए तो मैं फिर से भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।